हेलो स्टूडेंट्स, आज हम PU2 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, ए रिलेशन किसे कहा जाता है? ए रिलेशन आर इन ए सेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन आर इन ए सेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए एक्सप्लेन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि इफ़ ए इज इक्वल टू ए 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, 4, देन व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर जोड़ियाँ बनाकर रखना है। 1 के साथ जोड़ी 3, 1, 3, 1, 4, इसी तरह 2, 3, 2, 4 यहाँ पर ऑल पॉसिबल पेयर्स बनाकर यहाँ पर रखना है। इसे हम ए क्रॉस बी कहते हैं। अब ए क्रॉस ए किस तरह करेंगे? ए क्रॉस ए, सपोज ए इज इक्वल टू 1, 2, ए को हम 2 बार लिखेंगे 1, 2। ए क्रॉस ए 1, 1, 1 के साथ 1 की जोड़ी, 1 के साथ 2 की जोड़ी, 2 के साथ 1 की जोड़ी, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2। ये ए क्रॉस ए इस तरह से लिखते हैं। सपोज ये रिलेशन आर ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी, एक रिलेशन दिया गया है। ए इज इक्वल टू बी मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों सेम होना चाहिए। इस रिलेशन में ए और बी सेम कहाँ पर है? यहाँ 1, 1, ए एंड बी, ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट, बी मतलब सेकंड एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट सेम है। और यहाँ पर 2, 2 सेम है। तो ये रिलेशन आर क्या बनेगा? यहाँ पर 1, 1, 2, 2। अब सेकंड रिलेशन ऑब्जर्व कीजिए, ए कॉमा बी, ए इज ग्रेटर देन बी। इस रिलेशन में हमें ए इज ग्रेटर देन बी ढूंढना है। यहाँ तो ए बी इक्वल है, ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट, बी मतलब सेकंड एलिमेंट, ए बी इक्वल है। यहाँ ए इज लेस देन बी है, यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये रिलेशन में ए इज ग्रेटर देन बी का 2, 1 होगा, ये फिर इक्वल है। सो ए इज ग्रेटर देन बी मतलब फर्स्ट एलिमेंट बड़ी होनी चाहिए, छोटी सेकंड एलिमेंट छोटी होनी चाहिए। इसमें 2, 1 क्या बनता है? ये रिलेशन बनता है। एग्जाम्पल ऑफ सेकंड रिलेशन। कम टू द थर्ड रिलेशन R3। R3 इज गिवन ए कॉमा बी, ए इज लेस देन बी। ए इज लेस देन बी का मतलब क्या है? पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बड़ा होना चाहिए। तो इस ए क्रॉस ए में देखिए 1, 1 इक्वल है 1, 2, पहला एलिमेंट छोटा, दूसरा एलिमेंट बड़ा है, तो ये रिलेशन बनेगा। तो ये मतलब ये रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन जो भी रिलेशन बनेगा ये सबसेट होगा। और नल सेट क्या है? इसमें ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, बिकॉज ये नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अब आपको रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसी का सबसेट होता है रिलेशन, ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है। अब सेकंड डेफिनेशन की तरफ आओ। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज एम्प्टी रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन को पढ़ेंगे। एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। पहले हम एम्प्टी रिलेशन पढ़ेंगे। ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। कोई भी रिलेशन ही ए एंड बी के बीच में नहीं होता। ऐसे रिलेशन को हम नल सेट से लिखते हैं। आर इज इक्वल टू नल सेट सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कम टू द एग्जाम्पल। अब देखो इस रिलेशन में ए क्रॉस ए, इस रिलेशन में यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है ए कॉमा बी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 5। अगर ए और बी को दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। ये ऐड करके देखो 1 + 1 2 होगा, 1 + 2 3 होगा, 3 4। ग्रेटर देन 5 कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आएगी। ए एंड बी को ऐड करने पर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 5 नहीं आएगी, या ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 5 नहीं आएगी। इसलिए हम इसे नल सेट इस तरह से लिखते हैं। ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। इसे किस तरह से लिखा जाता है? आर इज इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। आर इज इक्वल टू पूरा होल सबसेट ही आ जाएगा, हर एक एलिमेंट हर एलिमेंट से रिलेटेड होगा। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज said to be universal relation if each element of A is related to
एवरी एलिमेंट ऑफ ए। इसकी भी एक एग्जांपल मैं यहाँ दे चुकी हूँ, a कॉमा बी, a प्लस बी इज़ लेस देन 5, लेस देन 5 इसमें चेक करो, a प्लस बी इज़ लेस देन 5, इसे प्लस करो लेस देन 5 होगा, ये दोनों एलिमेंट को प्लस करो ये भी लेस देन 5 होगा, ये दोनों को प्लस करो ये भी लेस देन 5 होगा, ये दोनों को प्लस करो ये भी लेस देन 5 होगा। तो a प्लस बी इज़ लेस देन 5, तो पूरा सेट यहाँ पर हमारा रिलेशन 5 में पूरा सेट आ जाएगा, a क्रॉस a आएगा। ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। द होल सेट विल कम, a क्रॉस a विल कम इन दिस रिलेशन। तो a relation R in a set is said to be universal relation if each element of A is related to every element of A। इसे कैसे लिखा जाता है, R इज इक्वल टू A क्रॉस A। अब फिर 3 टाइप के रिलेशन आते हैं। ए रिलेशन R in a set A is said to be reflexive if AA belongs to R for every A belongs to A। रिफ्लेक्सिव मतलब डबलेट्स उसमें रहना चाहिए। सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी ओ सेट में है, रिलेशन ए क्रॉस ए में है, तो बी ए भी उसी में होना चाहिए। ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इफ ए रिलेशन R in a set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। रिफ्लेक्सिव मतलब ए उसमें रहना चाहिए। कंसिडर द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3। ए रिलेशन R यहाँ पर क्या दिया गया है, ए रिलेशन R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1 ए रिलेशन दिया गया है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। ए का मतलब डबलेट्स इसमें होना चाहिए, 1 1 इसमें होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, ये पूरे इसमें प्रेजेंट है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इसलिए दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज ऑल डबलेट्स आर प्रेजेंट इन दिस रिलेशन। 1 1 इज देयर, 2 2 इज देयर, 3 3 इज देयर। डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्सिव की, इफ ईच ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देन इट इज रिफ्लेक्सिव। ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो हर एक ए इसमें डबलेट्स इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब कम टू द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये भी इसमें प्रेजेंट है तो उसका उल्टा बी ए भी उसी में रहना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक 1 2 बिलोंग्स टू आर, इसमें 1 2 है, 2 1 भी है। इसी तरह 1 3 है, 3 1 है, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। दोनों भी इसमें प्रेजेंट हैं, 1 2 भी है, 2 1 भी है, 3 1 भी है और 1 3 भी है, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। ये तो सिमेट्रिक ही है ऑलरेडी, 1 1 2 2 3 3। नेक्स्ट आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी भी सेट में है और बी सी भी सेट में है, तो ए सी भी उसी से रिलेशन में रहना चाहिए। सो इन दिस रिलेशन ए बी is there, BC is there and AC is also there. 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R. Then 1 and 3 must belongs to R. 1 3 is also present in this relation. Therefore, this relation is reflexive, symmetric and transitive. Such relation is called equivalence relation. This type of relation is called equivalence relation. सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।